वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं पीके एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा सिंप्लीफिकेशन। ये जितने भी आपके स्टेट एग्ज़ाम हैं जैसे एचपी पुलिस है, पटवारी है, एचएस है, या आपके जितने भी सेंट्रल एग्ज़ाम हैं जैसे बैंकिंग एग्ज़ाम है, एसएससी है या यूपीएससी है, इन सब में आपको एप्टीट्यूड बेसिस क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो पहला आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंप्लीफिकेशन, जिसमें हम एक बेसिक रूल को पढ़ते हैं जो है हमारा वी बॉड मास। तो उसी से मैं अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो आप इसको देखिए यहाँ पे। तो हमारा टॉपिक है आज का सिंप्लीफिकेशन। हिंदी में हम क्या कहते हैं इसको? हिंदी में हम कहते हैं इसको सरलीकरण। ठीक है, कि चीज़ों को हमें सरल करना है यहाँ पे। अब जब हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं तो हम एक बेसिक रूल को पढ़ते हैं, और आप सबने ये थर्ड या फोर्थ क्लास में ये टॉपिक पढ़ा होता है। ठीक है, इसमें प्रायोरिटी के बेस पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। तो पहला इस प्रायोरिटी में क्या आता है, इस रूल का नाम क्या है? इन शॉर्ट हमें इसे याद रखना है वी बॉड मास। ठीक है, इन शॉर्ट हमें इसको याद रखना है वी बॉड मास। कि सबसे पहले कौन सॉल्व होगा? सबसे पहले वी। अच्छा, इस वी को हम क्या कहते हैं? इस वी को हम इंग्लिश में कहते हैं वन कलम। ठीक है, वन कलम। ठीक है, और इसका और क्या मतलब होता है? और इसको क्या पढ़ा जाता है? लाइन ब्रैकेट। या तो इसको लाइन ब्रैकेट पढ़ा जाता है, या इसको और क्या पढ़ा जाता है? या तो इसको पढ़ा जाता है बार ब्रैकेट। ठीक है, बार ब्रैकेट भी इसको इन शॉर्ट पढ़ा जाएगा। और हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे? हिंदी में हम इसको कहते हैं रेखा कोष्ठांग, है ना? रेखा कोष्टक, या आप इस तरह से रेखा कोष्टक ये कह सकते हैं। ठीक है, बार ब्रैकेट का मतलब लाइन लगी है, लाइन ब्रैकेट का मतलब कोष्टक यहाँ पे। ठीक है, अब ब्रैकेट, ये सेकंड आपका यहाँ पे आ जाता है ब्रैकेट। सेकंड आपकी प्रायोरिटी यहाँ पे ब्रैकेट में सबसे पहले प्रायोरिटी स्मॉल ब्रैकेट की होगी। उसके बाद आपका मीडियम ब्रैकेट है, इसको हम कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं, मध्यम ब्रैकेट हिंदी में बोलते हैं, इसको कोष्टक बोलते हैं, छोटा ब्रैकेट कहा जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे ये आपका लार्ज ब्रैकेट है। ठीक है, तो ब्रैकेट को भी सीक्वेंस वाइज सॉल्व किया जाएगा। अगर आपके पास प्रायोरिटी है तो सबसे पहला नंबर किसका होगा? लाइन ब्रैकेट का, रेखा कोष्ठक का। ठीक है, ब्रैकेट हिंदी में हम क्या कहते हैं? इनको कोष्ठक कहते हैं। ठीक है, तो आपका ये आपके पास छोटा ब्रैकेट है, ये मध्यम ब्रैकेट है, ये बड़ा ब्रैकेट है, इसको कर्ली भी कहा जाता है, मीडियम भी कहा जाता है। थर्ड आपके पास है ऑ, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? का। हिंदी में इसको क्या देखते हुए आपको मिलेगा? का। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे? इसका मतलब है स्पेशल मल्टीप्लाई। ये गुना है एक यहाँ पे, लेकिन इसकी प्रायोरिटी डिवीजन से पहले है। स्पेशल मल्टीप्लाई सॉल्व बिफोर डिवीजन, सॉल्व बिफोर डिवीजन। ठीक है, तो ये एक ऐसी प्रायोरिटी है जिसको डिवीजन से पहले यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। डी का मतलब क्या होता है? डिवीजन, भाग, जिसे आप हिंदी में कहते हैं, है ना? डिवीजन आप यहाँ पे क्या कहेंगे? भाग है ये। ठीक, और इसका सिंबल आप इस तरह से। एम का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। तो ये चीजें आपको आती होंगी यहाँ पे, और आप सबने ये चीजें पढ़ी हैं। लेकिन इनमें क्या एरर होंगे और किस तरह से मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे। इसका मतलब क्या है? एडिशन, और एडिशन को हिंदी में आप क्या कहते हैं? जमा, और इसको हम और क्या कहते हैं? प्लस कहते हैं। एस का मतलब क्या है? सब्ट्रैक्शन, और इसका मतलब क्या है? माइनस करना। ठीक है, माइनस करना या नफी करना, आप इस तरह से कह सकते हैं। नफी करना या घटाना, इसको बोल सकते हैं। इस तरह की ये चीजें। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी है। सिंप्लीफिकेशन जब भी आप सॉल्व करेंगे, मुझे लगता है आपको ये आता होगा। हम इनके स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि अच्छा इनमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, बच्चों को क्या मिस्टेक करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे समझेंगे। तो मुझे लगता है अभी एक आपको बेसिक साइन का आइडिया हो चुका होगा वी बॉड मास का। ठीक है, वी का मतलब वन कलम है, हिंदी में रेखा कोष्ठक कहा जाता है, ब्रैकेट है, कोष्ठक है। और का मतलब का है, लेकिन ये पहले सॉल्व किया जाता है किससे पहले? डिवीजन से पहले। डिवीजन का मतलब भाग, एम का मल्टीप्लाई, ए का एडिशन, एस का सब्ट्रैक्शन। अब मैं पहले स्टेप पे चलता हूँ, देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इन चीजों को समझाता हूँ। जैसे पहला हमारा प्रायोरिटी है वन कलम। पहली हमारी प्रायोरिटी क्या है यहाँ पे? वन कलम, जिसको लाइन ब्रैकेट कहते हैं। अच्छा, मैं एक सिंप्लीफिकेशन की प्रॉब्लम लिखता हूँ। जैसे मैंने मान लीजिए ये लिखा 2 प्लस, यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे 2, और डिवीजन यहाँ पे लिखा 2। तो अभी आप जैसे देखते हैं, इनको मैं ऑपरेशन भी बोलता हूँ। ये प्लस ऑपरेशन है, ये डिवीजन ऑपरेशन है ना? ये हमारा छठे नंबर पे आ रहा था, अगर आप इस प्रायोरिटी लिस्ट को देखेंगे, ये फोर्थ नंबर पे आ रहा है। तो पहले किसको सॉल्व किया जाएगा? इसको सॉल्व किया जाएगा। ध्यान से समझना क्या मिस्टेक होते हैं, क्या चीजें यहाँ पे आपको सीखनी। तो अभी इसका नंबर नहीं आएगा, इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे, पहले इसको। तो डिवीजन का मतलब है या तो ये नीचे चला जाए, इस तरह से आप इसको लिखेंगे तो 1 बन जाएगा, या इसकी जगह पे हम डिवीजन को रिप्लेस करते हैं मल्टीप्लाई से, और जो टर्म होता है उसको हम रिवर्स कर देते हैं। मतलब उसका न्यूमरेटर का हम डेनोमिनेटर बना देते हैं, और डेनोमिनेटर का न्यूमरेटर, अंश का हर और हर का अंश। तो ऐसे भी इसको कर सकते हैं। अभी
उल्टा करने की जरूरत कहाँ पे पड़ती है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। जब फ्रैक्शन आती है वहां पे हम डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर पाते हैं, तब ये कंसेप्ट यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो अभी उसकी भी बात करेंगे, तो अभी आप ये समझिए। जैसे आपने कैंसिल किया, डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते थे, क्या बचेगा यहाँ पे 1, तो 2 + 1, अभी आपका आंसर क्या आ गया 3 आ गया। लेकिन आप यही देखिए कि अगर आपके पास ये इस तरह से कुछ दे रखा होता है, ये हमारा बार ब्रैकेट है, ये हमारा रेखा कोष्टक है। ठीक है, अभी प्रायोरिटी किसकी पहले थी? अगर आप प्लस और डिवीजन की प्रायोरिटी करते तो हमने भाग को पहले सॉल्व किया, प्लस को बाद में। लेकिन अभी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी? फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी है, और फिर उसके बाद इसकी प्रायोरिटी थी, फिर इसके बाद थी। लेकिन ये फर्स्ट प्रायोरिटी के अंडर आ गया, तो ये सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा। रेखा कोष्टक जिनके ऊपर होगा, अब उनके नीचे जितने भी साइन होंगे वो रेखा कोष्टक आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और उसके अंदर अगर एक से ज्यादा ऑपरेशन होंगे तो फिर से आपका वही रूल लग जाएगा। तो भी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा, तो अब ये चीजें समझिए। 2 + 2 क्या होगा? देखिए 4। अभी डिवीजन को नहीं हम पहले करें क्योंकि प्रायोरिटी इसकी पहले थी, तो 4 डिवीजन 2। तो आप डायरेक्टली भी ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 2, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, दोनों का मतलब एक जैसा है कि हाँ इसका आंसर क्या बन जाएगा 2। तो पहला पॉइंट, अभी इसके हम और पार्ट्स की भी बात करेंगे, तो मुझे लगता है बेसिक सा मैंने आपको समझा दिया। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि आप इस तरह से रिवर्स करते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? हम डायरेक्टली क्यों नहीं इस तरह से लिख रहे हैं? देखिए जब फ्रैक्शन आती है, जैसे मैं लिखूं आपको अभी 3/4 डिवीजन, यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूं, यहाँ पे मान लीजिए 6/8, तो ऐसे डिवाइड करने के लिए या तो मुझे कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन का कंसेप्ट बनाना पड़ेगा, ये चीजें आप आगे चल के पढ़ेंगे, तो वो थोड़ा सा लेंथी बन जाता है सॉल्व करने में। तो उसकी जगह पे फिर हम ये प्रेफर करते हैं कि हम डिवीजन को रिवर्स करें, क्योंकि बनता है यही। आपको ये चीजें जब मैं बताऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए डिवीजन का मतलब क्या होगा? गुना आएगा, लेकिन जो आपका डिनोमिनेटर है, मतलब जो हर है, वो ऊपर चला जाएगा और ये अंश है नीचे आ जाएगा, तो इसलिए फिर कैंसिल करने में इजी रहेगा। ये 1, यहाँ पे 2, ये 4 से कैंसिल किया, यहाँ पे आपके पास 2 आ गया, और 2 से 2 कैंसिल किया, आपका आंसर 1 हो गया। इसलिए हम डिवीजन को प्रेफर करते हैं कि मल्टीप्लाई से रिप्लेस करें, और उसकी जगह पे उसके बाद जो टर्म है उनको उल्टा कर देते हैं। और ये आपने पढ़ा है, मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा, ये कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन होती है। तो इसमें आपने पढ़ा होगा, जिन्होंने मैथ अच्छे से पढ़ा है, कि पहले और चौथे की गुना होती है, मतलब पहले और चौथे की गुना को ऊपर लिखा जाता है, दूसरे और तीसरे की, तो बात वही बन जाएगी। इसलिए हम इस तरह का ये कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है ये क्यों होती हैं इस तरह की चीजें, मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं यहाँ। अब बार ब्रैकेट में हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑपरेशन हो सकते थे, जैसे समझिए 2 + 2 × 2, और कुछ इस तरह से हो जाता मान लीजिए। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे? तो देखिए अब भी इसकी प्रायोरिटी है, पहले इसकी प्रायोरिटी और इसके बाद यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी बनेगी, लेकिन इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी पड़ेगी, और उसको सॉल्व करने के लिए भी मेरा वही रूल चलेगा, वी बॉड मास का। मतलब पहले प्लस नहीं होगा, पहले क्या होगा? गुना होगा, क्योंकि गुना पहले आता है। आपने अगर, मैं आपको यहाँ पे लिख लेता हूँ यहाँ पे, कि आपको ये पता होगा कि गुना पहले आता है एडिशन से, तो ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। 2 × 2 क्या होता है? 4, तो आप ऐसे लिखेंगे 2 + 4, अभी ये ऐसे ही रहा क्योंकि ये अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ। 2 + 4 क्या होता है? 6 होगा। जब आप ये लिख लेंगे, बार अपने आप हट जाएगा। और डिवीजन का मतलब मैंने आपको बताया कि आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। तो इसका अब सही आंसर क्या था? 3। तो मैंने आपको बार ब्रैकेट से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो आपके साथ डिस्कस की हैं। एक पॉइंट इसमें और रहता है जहां पे बच्चे गलती करते हैं, तो आपने वो समझना है ध्यान से। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं अभी। ठीक है, अभी आप देखिए जैसे बच्चे गलती कहां पे करते हैं। अगर मैं ये लिख लेता 4 - 6, ठीक है, 4 - 6, आधे बच्चों का इसमें भी प्रॉब्लम रहेगा कि अच्छा प्लस माइनस कैसे करते हैं, है ना। तो ये चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अभी इस मेन पॉइंट पे चलते हैं। इसको सॉल्व करना है। प्लस के कितने हैं? 4 हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, अभी थोड़ा सा समझने के लिए। प्लस के 4 हैं, माइनस की कितनी चीजें हैं? 6। तो प्लस माइनस हमेशा कैंसिल होता है, ये कैंसिल हो गया, तो माइनस वाले बच गए कितने यहाँ पे? -2। ये आएगा सॉल्व करने पे। तो इसका मतलब होता है कि एक सिंगल वैल्यू आनी चाहिए थी इसके बाद, तो सिंगल वैल्यू तो आ गई, तो इसका मतलब क्या होगा? -2 इसका आंसर होगा। अब इसको बच्चे किससे मिसरीड करते हैं, ये चीज समझना जरूरी है। एक साइन होता है आपके पास मॉडुलस, जैसे ये इसको सॉल्व करेंगे आप -2 है, और मॉडुलस का काम है, मैं बार बार ये आपको यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये चीजें आपने ध्यान से समझिए। मॉडुलस का काम है नेगेटिव को पॉजिटिव करना, और ये आपके पास क्या है? ये तो बार ब्रैकेट है। यहाँ पे बार ब्रैकेट तो क्या बोलता है कि जो भी मेरे अंडर है उसको सबसे पहले सॉल्व करो, वो जस्ट आपको इतना बताता है। तो मुझे लगता है आपको ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो अब मैं सेकंड पॉइंट की तरफ चलता हूँ, ये चीजें अब आपके साथ
डिस्कस करूंगा। तो मुझे लगता है जितने पॉइंट इसमें सीखने वाले हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। अभी सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट हमने क्या कहा था, ब्रैकेट है, और ब्रैकेट में भी कौन सा पढ़ा था, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, ये छोटा ब्रैकेट, मध्यम ब्रैकेट जिसको कर्ली या मीडियम ब्रैकेट कहा जाता है, और ये आपके पास यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट। तो किसको सॉल्व पहले किया जाएगा, इसको सॉल्व किया जाएगा, फिर इसको किया जाएगा, फिर इसको। अब इसमें एक चीज क्या समझने वाली जरूरी है, अगर इस तरह की कोई चीज दे रखी होगी आपको, है ना, कोई भी साइन नहीं है, दो वैल्यू के बीच में जस्ट ब्रैकेट लगा है, कोई सा भी लगा होगा, कोई सा ब्रैकेट लगा होगा, तो इसका मतलब है आपको मल्टीप्लाई करके उनका आंसर लिखना है। जैसे 2 4 जा क्या हो जाएगा 8, 2 4 जा क्या हो जाएगा 8। तो कोई सा भी ब्रैकेट होगा, सबके कंडीशन में आंसर आपका क्या बनेगा 8, क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं देखा। अच्छा, कोई बोले सर कि इस तरह से होगा, तो फिर वही साइन ऑपरेट होगा। जैसे मतलब ये क्या बन जाएगा 2 प्लस, क्योंकि वैल्यू तो ओपन हो जाएगी सीधा, 2 + 4 क्या हो जाएगा 6। कोई कहे सर नहीं इस तरह से होता, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 - 4 ये आपका क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। अच्छा, कोई कहता कि सर इस तरह से होता, तब तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, और कोई कहेगा सर इस तरह से होगा कोई, तो सिंगल वैल्यू है, सॉल्व करने की तो कुछ नहीं है, 2 / 4, तो ये 1/2, इस तरह की चीजें बनेगी। लेकिन ये कंसेप्ट आपका यूजफुल है, जो आएगा आपको यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं होगी, आपको इसका प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा। अब इसमें भी क्या मिस्टेक होती है, मैं उस पॉइंट पे चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आएगा, इसमें बच्चे कहाँ पे किस पॉइंट पे गलती करते हैं। 4 डिवीजन 4 और ये ब्रैकेट लग गया, देखिए। अब आप ध्यान से समझिए, ये ब्रैकेट है और इसकी सेकंड नंबर की प्रायोरिटी है ना, दूसरे नंबर पे भी सबसे पहला, और ये जो डिवीजन है ये तो 4th नंबर का ऑपरेशन है हमारा, है ना। जैसे आप देखिए यहाँ पे, तो इन शॉर्ट अब मैंने लिखा है, ये ऑपरेशन मैंने आपको समझा दिया। तो कौन पहले सॉल्व होगा, पहले तो भी ब्रैकेट होगा, कोई सा भी होता चाहे, फिर उसके बाद डिवीजन की टर्न आए। अब सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, जब आप सरल करते हैं सिंप्लीकेशन, तो आपको ये पता चलता है लास्ट में एक सिंगल वैल्यू आती है, या तो नंबर में होगी, या तो फ्रैक्शन में होगी, यहाँ पे भिन्न में होगी, या अंक में होगी। तो सॉल्व करने का मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 4 5 जा कितना होता है वो लिखना पड़ेगा। देखिए क्या लिखना पड़ेगा, 4 5 जा कितना होता है 20, ये लिखना पड़ेगा। तो फिर ये क्या बनेगा, 20 नीचे चला जाएगा, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या मैंने आपको समझाया था इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे आपको सही लगेगा। लेकिन इस चीज की हेल्प मुझे कहाँ पे मिलती है, जब फ्रैक्शन आती है तब ये वाला बहुत यूजफुल बन जाता है यहाँ पे। तो 4/20 का मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1/5। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, ठीक है ध्यान दीजिए, बच्चे मिस्टेक करते हैं, ब्रैकेट की जगह पे क्या लगा लेते हैं, गुना, मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे आगे, वो आगे इसको ले जाएंगे नीचे और इसको रखेंगे ऊपर। तो ये जो ब्रैकेट था यहाँ पे, ये कोई मल्टीप्लाई थोड़ी था यहाँ पे गुना, अगर गुना ही देना था तब तो वो 5वें नंबर का ऑपरेशन हो जाता, ब्रैकेट तो कहाँ पे है दूसरे नंबर का। तो इसको सॉल्व करना था, बच्चों ने जिन्होंने ऐसे किया होगा 5 आंसर कर दिया, उनका आंसर गलत होगा, ये मिस्टेक होगी यहाँ पे। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी। अच्छा, फिर कोई ऐसा कहे कि नहीं सर मैं अगर गुना ही रखना चाहूँ और इसको कैसे सॉल्व करूँ, तो देखिए एक चीज आप क्या कर सकते हैं, आप इसको गुना करके जो रिजल्ट बनना था वही लिखना था आपने। आपको पता है कि जो रिजल्ट है वो 20 है, अलग नहीं कर सकते। अगर आप 4 नीचे ले जाते हैं तो वो फिर क्या बन जाता है, जैसे आप ये 4 नीचे ले गए तो ये क्या बन गया था एक्चुअली 5/4, तभी तो आंसर 5 आया था। तो 20 5/4 नहीं हो सकता। लेकिन आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं, तो आप एक चीज मान के चलते हैं कि 4 × 5 का जो रिजल्ट था वही आना था, इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अब इनके इसको अगर एक ही यूनिट मान के चल रहा हूँ, एक ही चीज मान के चल रहा हूँ मैं पूरा, तो इससे पहले एक ही ऑपरेशन दिख रहा है, और वो क्या है डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या होगा रिवर्स। तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं और तब भी आपका आंसर सही आएगा। मतलब कोई ब्रैकेट लगा होगा तो उन वैल्यूज को आप अलग नहीं कर सकते, उनका रिजल्ट होगा। रिजल्ट होगा अगर उनसे पहले डिवीजन होगा तो जितने भी वो वैल्यूज होंगी वो नीचे चली जाएंगी। ये चीज आपने समझनी। तो मुझे लगता है आपको ये चीजें समझ आई होंगी। फिर भी किसी का कोई डाउट रहेगा तो वो पूछेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, अब मैं ये ले लेता हूँ 4 of 5। अब ध्यान से समझिए, ये भी इसी की तरह होगा, ठीक है। ये कौन सी प्रायोरिटी है, ये चौथे नंबर पे आता है। ये कौन सी प्रायोरिटी, ये तीसरे नंबर पे आता है, स्पेशल गुना है और सॉल्व की जाती है डिवीजन से पहले। सॉल्व करने का मतलब होता है एक सिंगल वैल्यू इसकी जगह पे क्या आएगी, तो एक सिंगल वैल्यू इसकी जगह पे आएगी 20 आएगी। तो आपको पता है कि इसका भी आंसर क्या बन गया 1/5। क्यों दोनों का आंसर सेम बना, क्योंकि दोनों का मतलब यही था कि आपको इनका प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा, और दोनों ये किससे पहले आते हैं, दोनों ये पहले आते हैं किससे, डिवीजन से, इसलिए इनको सॉल्व करना पड़ा, है ना। और आपको हिंदी में हम क्या कहते हैं, का लिखा हुआ मिलेगा आपको इसका
4 डिवीजन 4 का 5, और हिंदी में हम इसको क्या बोलते थे, इस मेथड को आपने पढ़ा होगा को का भागुजन, इस तरह से कुछ आप छोटी क्लास में जिन्होंने हिंदी में पढ़ा होगा इस तरह से इसको पढ़ा होगा। तो क्या मिस्टेक होती हैं, क्या हमें करना चाहिए, और इस चीज की रिक्वायरमेंट मुझे कहाँ पे होती है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। तो मुझे लगता है ये पॉइंट आपको समझ आया होगा कहाँ पे गलतियां होती हैं, और सबसे ज्यादा ये जो सेकंड और थर्ड पॉइंट मैंने आपको समझाया इनमें सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है, और एग्जामिनर का ये फेवरेट पार्ट रहता है, आपको इस तरह का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि इस तरह से, जैसे मैंने कहा कि भी कहाँ पे ये जरूरत पड़ी मुझे, या तो मैं सीधा ही यहाँ पे 20 लिख लेता यहाँ पे, एक तरीका तो मैंने ये बताया कि आप सीधा लिख लो, क्योंकि कोई बड़ी वैल्यू नहीं थी जिसे आप सॉल्व नहीं कर सकते 1/5, है ना, इस तरह से बताया। और एक मैंने आपको क्या बताया कि भाई देखिए आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये एक ही यूनिट बन जाएगा, इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। डिवीजन का मतलब होगा जो भी वो यूनिट है वो नीचे चला जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो तब भी मैंने कहा ये। अब इसकी एडवांटेज मुझे कहाँ पे मिली, जैसे मान लीजिए बड़ी वैल्यू आ गई, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1728 लिखा मैंने, और डिवीजन यहाँ पे 144 और ये 30, कुछ इस तरह से। अब ये सॉल्व होगा, लेकिन इसकी जगह पे अगर मैं सिंगल वैल्यू लिखने जाऊंगा तो मुझे तो पहले प्रोडक्ट करना पड़ेगा, जिनको टेबल नहीं आता आधा टाइम तो यही वेस्ट होगा। 13 चौके आपका 52 होता है, 5 कैरी होगा, 13 गुना 14 आपका कितना होता है 182 होता है, और 5 जोड़ेंगे तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। कुछ इस तरह से आपके पास चीजें बनेगी, और जिन बच्चों का गुना नहीं अच्छा, पहाड़े नहीं अच्छा, वो तो और फंस जाएंगे यहाँ पे कि पहले 1872 लिखेंगे, कुछ ऐसा करेंगे 1728 भाग 1872, और फिर से कैंसिल करने में यहाँ पे इनको टाइम लगने वाला है, क्योंकि पहाड़े तो नहीं आते हैं तो उसी में उलझे रहेंगे। तो ऐसी जगह पे मेरा ये कंसेप्ट बहुत यूजफुल था कि मैं क्या रखूं यहाँ पे कि जब बड़ी वैल्यू आएगी मुझे पता है कि इसको मैं ये मान के चलता हूँ कि ये एक यूनिट है, अलग नहीं हो सकते। अब आपने थोड़ा बहुत अगर बचपन में स्क्वायर क्यूब, आपने वर्ग और घन पढ़े हैं तो आपको ये समझ आता होगा 12 का क्यूब मतलब घन, घन का मतलब क्या होगा, वही नंबर 3 बार गुना होगा, तो ये 1728 है। और आपको ये समझ आता होगा 12 का वर्ग मतलब 12 का स्क्वायर, 12 गुना 12, तो ये आपका कितना बनता है 144 बनता है, ठीक है। तो जब ये चीज आपको समझ आ गई कि ये 1728 है, तो देखो ये दोनों यूनिट में नीचे ले गया, मैंने कोई यहाँ पे 1872 नहीं लिखा जो इनका रिजल्ट बना। अब मुझे पता है इसमें 12 गुना 12 और इसमें 12 गुना 12 गुना 12, इस तरह से 3 है, और इसमें कितने हैं 2। तो हमेशा क्या होता है ऊपर वाली वैल्यू नीचे से कैंसिल होती है, आपस में नहीं कभी खत्म होते, ऊपर वाले नीचे से खत्म होते हैं जब भी गुना चला होता है ना। तो आप देखिए यहाँ पे एक 12, ये 12 खत्म, 12 ये एक 12 खत्म, तो ऊपर क्या बचा, एक 12 बचा, ऊपर वालों के ऊपर से गुना, और नीचे मेरे पास 13 बचा। तो इसका सही आंसर देखिए, मैंने कोई मतलब उतनी गुना भी नहीं की और एकदम से मैं एक्यूरेसी पे यहाँ पे आंसर भी कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं डिवीजन वगैरह तो ये तो आपको पता ही है, मैं साथ साथ यहाँ पे सॉल्व कर रहा था, तो ये चीजें मुझे लगता है आपको समझ आई होंगी कैसे करना है क्या यहाँ पे, मतलब सिंपल सी बात है। अब आपको रूल को फॉलो करना है, जहाँ पे मिस्टेक होती है वो ये 3 पॉइंट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, और चीजें जो क्या समझने के लिए जरूरी है ये समझिए अभी आप यहाँ पे। अभी जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का छठा 7वां नंबर है ना, छठा 7वां नंबर है, तो इसको मैं इंटरचेंज भी कर लूँ कि एडिशन को नीचे लिख लूँ, सब्ट्रैक्शन को ऊपर लिख लूँ, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिए कैसे, देखो मैं क्लास में जनरली बच्चों से ये चीज पूछता हूँ, जिनके प्लस माइनस के कंसेप्ट अच्छे नहीं है उनका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, कईयों का 8 बनेगा, कईयों का -8 बनेगा, है ना, कईयों का यहाँ पे 4 बनेगा, और कईयों का कुछ भी बनेगा, मतलब अपना ही लॉजिक होगा, है ना, कोई 14 या कुछ भी ऐसे बना देते हैं। तो आप ये खुद चेक कर सकते हैं कि हाँ मुझे आता है प्लस माइनस, तो इनमें से एक सही आंसर होगा, और सही आंसर क्या है आपका 4 है यहाँ पे। तो कैसे हम इन चीजों को करेंगे, ये करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इन पे आप पहले फोकस कीजिए, क्या करना है आपको, एडिशन के कुछ रूल होते हैं, जैसे मैं ये वैल्यू लिख रहा हूँ, ये अंडरस्टूड है, प्लस है जब कोई आगे साइन नहीं होता, दोनों चीजें एक जैसी होती हैं तो ये ऐड हो जाती है। 10 + 5 क्या होता है 15 होता है। अब ध्यान दीजिए ये माइनस के 10 है, माइनस के 5 है, ये भी एक जैसे, जैसे आप बोल सकते हैं प्लस कंट्री के लोग हैं तो प्लस कंट्री के लोग हैं समझने के लिए 10 लोग हैं प्लस कंट्री के, 5 लोग हैं प्लस कंट्री के, टोटल कितने होंगे 15। ये माइनस कंट्री के लोग हैं -10 और -5, तो ये भी कितने होंगे 15, लेकिन साइन उनका वही रहेगा। ये चीज आपको समझना जरूरी है, कैसे मिलेगा 10 + 5, ये तो सबको आता होगा 15 होगा, ये ऐसे मिलेगा -10 - 5, तो हमें पता है दोनों माइनस के, तो ये भी -15 बनेगा। या मैं कहूँ -10 -5 -4, तो ये सारे जुड़ते जाएंगे और माइनस के ही रहेंगे। तो मुझे लगता है अब ये चीज आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है।
तो मुझे लगता है जितना इसमें समझाना है मैंने आपको समझा दिया। अब ये देखिए एक दूसरे के अपोजिट होंगे, प्लस के 10 है और माइनस के 5 है। जैसे मैंने समझाने के लिए कहा कि अगर प्लस के 3 हो माइनस के 2 हो तो कट हो गया, प्लस का 1 बचेगा, मैं यहाँ पे लिख लूंगा अभी प्लस का 1। अगर माइनस के 3 हो और प्लस का 1 ही हो तो ये आपस में कट होता है, तो माइनस के कितने बचे 2। ये चीज आपको समझना जरूरी है कि जब प्लस माइनस का होता है तो बड़े में से छोटा घटता है, चाहे वो बड़ा माइनस का हो चाहे प्लस का होगा। यहाँ पे जैसे बड़ा प्लस का है, 10 में से 5 गया, कितना बचा 5, प्लस का बड़ा था तो ये प्लस 5 अंडरस्टूड है, हम नहीं लिखते तो इसको 5 लिखा जाएगा। बाई चांस माइनस का 10 होगा और प्लस का 5, एक दूसरे के अपोजिट है, ऐड तो हो नहीं सकते, ऐड तो एक जैसे होते हैं, जैसे 10 जमा 5 15, ये हमने डिस्कस किया, ये -15 होगा। और ये हमने डिस्कस किया अभी अपोजिट होते हैं तो कैंसिल होता है, बड़े से छोटे को घटाना होता है और जिसका साइन बड़ा होता है वही आता है यहाँ पे। तो 10 में से 5 घटाया क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट है, तो आपको पता है यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, लेकिन बड़ा कौन था, साइन माइनस वाला बड़ा था। तो ये चीज आपकी प्लस माइनस में इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। मुझे लगता है आपको ये चीज क्लियर हुई होगी यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ बच्चों को एलसीएम नहीं लेने आता है, जैसे कुछ चीजें ऐसी आ जाएंगी, जैसे मैं लिखूं आपको 4/2 5 यहाँ पे 9 लिख लेता हूँ, तो कुछ बच्चे कैसे जोड़ने लग जाते हैं, 4 और 5 यहाँ पे 9, 2 और 9 11 ऐसे जोड़ देते हैं, बिल्कुल गलत है, जिनको नहीं आता। तो ये भिन्न है, जब भी हमें भिन्न जोड़नी होती है हमें एलसीएम लेना होता है, लघुत्तम लेना होता है नीचे वाली वैल्यू का, हर का, डिनोमिनेटर का। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते हैं, भाज्य संख्याओं से हम भाग करते हैं यहाँ पे, तो 2 एकदम क्या हो गया 2, क्योंकि इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, कोई प्राइम नंबर है, इनका मतलब समावर्तक 1 है, तो जब भी कॉमन कुछ नहीं होता सीधा प्रोडक्ट ही एलसीएम बन जाएगा। और आप ऐसे भी देखेंगे तो यही आप सीधा 3 3 ना जाके सीधा जा सकते हैं इस तरह से। तो लघुत्तम क्या बना 18। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, आधे बच्चों को आता भी होगा तो आप जस्ट समझिए, जिनको नहीं आता है वो इस चीज पे फोकस कीजिए ताकि आप सब एक जैसे हो जाए यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करते हैं इसके बाद एलसीएम 18 आ गया, जिसको नहीं आता है एलसीएम, तो एलसीएम एससीएम भी पढ़ेंगे तो और डिटेल में इन चीजों को समझेंगे। अभी आपको मुझे लगता है आधे से ज्यादा बच्चों को 70-80% बच्चों को आता है ये चीज, है ना। क्या करते हैं, जो ये हर है इससे हम एलसीएम को, इस लघुत्तम को डिवाइड करते हैं। जैसे 18 से 2 को डिवाइड किया, क्या आ गया 9। अब इस 9 की गुना किससे होगी, जो इस फ्रैक्शन का अंश था, इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर था। देखो 9 गुना 4 बन गया, मुझे लगता है समझ आया होगा। अगली बार क्या होगा, जो अगला आपका यहाँ पे भिन्न है उसके जो अगली फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर मतलब उसके हर से हम डिवाइड करेंगे। 18 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचा 2, साइन जो बीच में होता है वही आ जाएगा। अब इस 2 की मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर से इसके अंश से होगी, 2 5 10, तो ये क्या बन गया 9 गुना 4 36, 2 गुना 5 10, और ये इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। 36 और 10 आपके पास 46/18। अब 2 कॉमन है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, 23/9 ये आपका सही आंसर होगा। तो प्लस से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये चीजें आपको और क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं अभी, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखिए, जैसे यहीं पे मैं डिस्कस करता हूं कि अगर मल्टीप्लाई आ जाए आपके पास एक जैसे साइन, तो देखो 10 गुना 5 ये क्या हो जाएगा 50, ये चीजें आती होंगी आपको। एक जैसे साइन है तो आपका एक जैसा मतलब पॉजिटिव आंसर आएगा। देखिए प्लस है, प्लस में आंसर आ गया, प्लस है, प्लस में आंसर आ गया +2। अब देखिए यहाँ पे -10 गुना -5, माइनस इंटू माइनस आपका क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, जमा हो जाएगा। एक जैसे साइन है तो प्लस में बनेगा, और भाग में भी ऐसा रहेगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए -10 को, सॉरी यहाँ पे अगर मैं 10 को जैसे इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, 10 ऊपर है -5, एक प्लस है एक माइनस है, जब भी अपोजिट होगा माइनस में आएगा, कितना बचे, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था तो 10 इंटू -5 कर लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा -50। एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस में रहेगा। डिवीजन में भी यही चलता है, एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस में ही रहेगा, और कहीं पे भी लिख सकते हैं, आपका मन करता तो इसको 2 डिवाइडेड बाय -1 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने -10/5 लिखा है या 10/-5 लिखा है, दोनों का मतलब, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो आंसर आपका -2 ही आएगा, जो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कुछ चीजें हैं जिन बच्चों को सिंप्लीफिकेशन नहीं आती है उनको ये सीखनी पड़ेगी पहले। तो मैं पहले यही मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक से लेके चल रहा हूँ, कि हो सकता है आधे से बच्चों को ये आता होगा, पहले से तैयारी कर रहे होंगे तो उनके लिए तो बहुत आसान चीज है। जिन बच्चों को नहीं आता स्टार्टिंग से देखें उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया। अभी मैंने एक आपसे क्वेश्चन पूछा था तो हम उसके ऊपर चलते हैं, मुझे लगता है अब आपने ये समझ लिया होगा, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी आप देखिए, जैसे आपके पास ये मैंने क्वेश्चन पूछा था 3 - 5 + 6 होगा,
ध्यान दीजिए। अब ये जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है, मैंने कहा था किसी को भी पहले सॉल्व कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, तो इसका मतलब है बच्चे गलती कहाँ करते हैं, यहाँ पे गलती करते हैं। प्लस का ऑपरेशन सोचते हैं पहले करना है, लेकिन वो क्या करते हैं, -5 जमा 6 माइनस का 11 और कुछ प्लस का 11 लिखते हैं। ज्यादातर ये लिखें क्योंकि आगे माइनस है। तो ये चीज ध्यान देना है कि देखिए एक दूसरे के दुश्मन है, माइनस प्लस कभी साथी नहीं है, तो ये तो काटेंगे, जो ज्यादा होगा वो बच जाएगा और जो कम है वो खत्म हो जाएगा। माइनस के 5 है, जिसको नहीं क्लियर हो रहा है तो मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, प्लस के 6 है, ठीक है। तो आप ये समझ आ गया, एक एक को काट रहा है, यहाँ पे प्लस का एक बच जाएगा। मैं चाहे कैसे भी लिखूं, पहले मैं प्लस लिख लेता, 6 - 5 लिखता, तब भी एक बचेगा, ऐसे लिखूं, क्यों प्लस वाले यहाँ पे लिखूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो काटा ही करेंगे एक दूसरे को, है ना। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे कट गया, ऐसे तो एक बच जाएगा। तो मुझे लगता है अब ये चीजें आपको समझ आई होगी। ये मिस्टेक आपने नहीं करनी है। अगर कोई बच्चा इस तरह से कर रहा होता है इसको, तो इन दो को जब आप देख रहे हैं, 6 है प्लस का, माइनस का 5, प्लस का 1 ज्यादा है, तो 3 + 1, इसका आंसर क्या आएगा, 4। ये सही आंसर है। मैंने कहा कोई यहाँ पे रूल नहीं है कि भाई किसको पहले सॉल्व करना है। हो सकता है किसी बच्चे ने ये सॉल्व कर लिया होगा, पहले ये सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पे माइनस का ज्यादा है, प्लस के 3 है, माइनस के 5 है, तो क्या बचा, माइनस का 2 और प्लस का फिर कितना है, 6। तो प्लस के ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 4, तो ऐसे आंसर आता है। हो सकता है किसी बच्चे ने क्या किया, प्लस प्लस वालों को पहले सॉल्व कर लिया, एक टीम बना ली उनकी, 3 और 6 प्लस के 9 माइनस के 5। तो आप इसमें आप समझ रहे हैं ना कि मैं किसी को भी पहले कर दे रहा हूँ, प्लस को पहले कर दे रहा हूँ, माइनस को कर दे रहा हूँ। तो प्लस माइनस में वैसे भी ये 6ठा नंबर है और ये 7वां नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपका एग्जैक्टली इसी सीक्वेंस में चलेंगे कि पहले आपको लाइन ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ब्रैकेट करना पड़ेगा, उसके बाद ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद आपको डिवीजन करना पड़ेगा और उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और लास्ट पॉइंट यहाँ पे सीखने वाला है, जो तो सारे पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ठीक है। अब बात आती है सेम प्रायोरिटी की। सेम प्रायोरिटी का मतलब होता है एक जैसे साइन, ठीक है। जैसे मैं ये कहता हूँ 2 + 3 + 5, तो ना कहीं से भी सॉल्व करो। अभी ये तो मैंने देखा प्लस माइनस में भी आ जाए तब भी फर्क नहीं पड़ता, ये तो सारे ही प्लस में, तो कहीं से भी सॉल्व करो। 2 + 3 5 और 5 क्या हो गया, 10। किसी का मन करे नहीं भाई मुझे तो ये लिखना है, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी क्या रहेगा, 10। मतलब आप कहीं से भी एक ही प्रायोरिटी के अगर प्लस की वैल्यूज हैं, कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, लेफ्ट से स्टार्ट कीजिए, राइट से स्टार्ट कीजिए, बाएं से चलिए, दाएं से चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा ही माइनस में भी होगा, -2 -3 -4, तो कहीं से भी लिखिए। 2 3 5 और 4 कितना होता है, 9 होगा, माइनस का 9 होगा। किसी को लगे कि नहीं भाई मुझे ये करना था, तो 3 4 7 और 2, क्योंकि सारे माइनस के, तो ये। और मैंने कहा था प्लस माइनस में भी आ जाए तब भी फर्क नहीं पड़ता, हमें इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए प्लस के कितने हैं, 3, प्लस के कितने हैं, 6, 3 और 6 क्या हो गया, 9, माइनस के कितने हैं, 5, माइनस के कितने हैं, 2, कितने हो गए, 7, कितना बच गया, 2। कैसे भी सॉल्व कीजिए, जिस बच्चे को लगता है कि नहीं भी किसी भी तरह से बता दीजिए, है ना, कहीं से भी स्टार्ट कीजिए। अगर इन दो को ही सॉल्व करता हूँ, माइनस का बड़ा है, कितना बड़ा है, 3 से 2, तो माइनस का 2। इधर प्लस का बड़ा है, कितना आ गया, 4। अभी प्लस का बड़ा है, 4 - 2, तो कितना बचेगा, 2। तो कैसे भी सॉल्व कीजिए, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको पहले कहा प्लस माइनस में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ये देखिए, अगर आप इन चीजों को सॉल्व करें, इन दो को कर रहे हैं, तो प्लस वाला बड़ा है, 6 है, माइनस के 5 है, प्लस का 1 बच गया, कितना बचा, 4, 1 बच गया, 3 1 4 हो गया। अब ये सॉल्व कर लीजिए, किसी को लग रहा है ऐसे, मैं कंसेप्ट बनाने के लिए समझा रहा हूँ। माइनस का 1 बड़ा है इससे, क्योंकि ये प्लस का 1 है, माइनस का 2, 3 - 1 क्या होता है, 2। मतलब किसी भी ढंग से जाइए, आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, प्लस माइनस में आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी हम सेम प्रायोरिटी की बात कर रहे थे, तो सेम प्रायोरिटी का मतलब कि सारे प्लस के हो, सारे माइनस को। ऐसे हम गुना का भी देखते हैं, मल्टीप्लाई का भी देखते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 3 × 4 × 2 क्या होता है, 4 × 3 12, 12 × 2 क्या होता है, 24, 2 × 4 × 3 4 2 8, 8 × 3 24, है ना। किसी को इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश में हम इसको रीड कर लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे 4 × 2 × 3, 4 2 8, 8 3 24। मतलब कहीं से भी चलें, किसी भी वैल्यू को पहले पिक कर लो, इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कहाँ तक सेम प्रायोरिटी, ये लास्ट के 3, लेकिन डिवीजन में फर्क पड़ेगा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट भी आपका यूज में होता है। देखिए इससे पहले फर्क पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई से पहले फर्क पड़ेगा आपका यहाँ पे, तो आपको फिर प्रायोरिटी में चलना पड़ेगा। इससे नीचे यहाँ पे आपका नहीं फर्क पड़ता अगर एक जैसे साइन है। इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए ध्यान से समझिए। ये मैंने एक ऑपरेशन लिखा, 100 / 10 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 5। देखो इसको सॉल्व करने का, अब जितने भी यहाँ से डिवीजन तक हैं, वन क्लूम से लेके डिवीजन तक हैं, बार ब्रैकेट से लेके भाग तक हैं, रेखा कोष्टक से लेके भाग तक हैं,
हमारा जो सीक्वेंस रहता है सॉल्व करने का वो रहता है बाएं से दाएं, अगर एक जैसी प्रायोरिटी आ जाए, है ना, बाएं से दाएं हम सॉल्व करते हैं, मतलब पहले बाएं वाले को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ऐसे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबकी एक जैसी प्रायोरिटी है, सही तरीका इसका क्या रहेगा, हम रिप्लेस कर लेते हैं। जैसे अगर मैं ऐसे कहूँ 100 को 10 से भाग किया 10 आ जाएगा, फिर उस 10 को 10 से भाग किया तो फिर 1 आ जाएगा, फिर 5 से भाग किया 1/5। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप तो ये लेंथी बन जाता है। तो इसको फिर हम कैसे करते हैं, जितने भी डिवीजन आते हैं उनको हम रिवर्स कर देते हैं। ये 1/10 बन गया, ये डिवीजन को भी मल्टीप्लाई से रिप्लेस करते हैं तो 1/10 आ जाएगा और 1/5। ये इसका फास्ट तरीका होता है ना, 0 से 0 खत्म, 0 से 0, ऊपर 1 1 है, ऊपर वालों की ऊपर से गुना, नीचे वालों के नीचे, क्योंकि ऊपर नीचे वाले आपस में खत्म होते हैं और ऊपर वालों की ऊपर से ही गुना होंगे। कैंसिल तो कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्राइम नंबर है, भाज्य संख्या है ये, तो ये आपके पास ऐसे फास्टली क्या आ जाएगा 1/5। ये इसका सही आंसर, और इस तरह से इसका तरीका रहेगा यहाँ से ऊपर जितने भी हमारे ऑपरेशन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम इनको पढ़ेंगे बाकी क्वेश्चन को। ठीक है, तो जैसे देखिए एक क्वेश्चन मैं पिक कर लेता हूँ यहाँ पे, इस तरह का क्वेश्चन ये रहेगा, और 2 ऑफ ये 32। ठीक, इस तरह से हमने रखा है। तो आप चीज यहाँ पे एक ध्यान दीजिए कि ये सारे एक जैसे ऑपरेशन है। आधे बच्चे परेशान हो जाएंगे, इधर 2 को 2 से भाग कर देंगे, 2 से 2। ऑफ का मतलब हिंदी में क्या होता है, का होता है, हमने पढ़ा है यहाँ पे। तो किसकी प्रायोरिटी पहले है, अगर आप ध्यान दें यहाँ पे प्रायोरिटी किसकी पहले, हमने पढ़ा है यहाँ पे वी बॉडमास, है ना, किसका प्रायोरिटी है यहाँ पे, ये तो नहीं आया अभी, ये भी नहीं आया, ये दिख रहा है, तो ये सबसे पहले सॉल्व होगा। अब छोटी वैल्यू है, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। छोटा है यहाँ पे मैं इसको गुना करके लिख सकता हूँ, सॉल्व करने का मतलब है इसका आंसर लिखना पड़ेगा। तो आंसर क्या बनेगा इसका, इनका नंबर तो नहीं आएगा क्योंकि ये तीसरे नंबर का और ये चौथे नंबर का। तो पहले तीसरे को सॉल्व करने पे एक वैल्यू क्या बनती है वो लिखनी पड़ेगी, वो एक वैल्यू 2 गुना 32 का जो रिजल्ट है वो लिखना पड़ेगा। 32 गुना 2 होता है 64। ये होता है सॉल्व करने का मतलब। मुझे लगता है अब आपके पॉइंट समझ आ चुके होंगे यहाँ क्या गलतियां होती है और क्या चीज हमें नहीं करनी। इसको सॉल्व किया, अभी इसी के बाद किसका नंबर आएगा, अब आएगा इनका। ये तो सारे ही एक जैसे हैं, और जब सारे एक जैसे आते हैं तो मैंने अभी आपको समझाया कि हम रिवर्स करते हैं, ये इस तरह से, ये इस तरह से और ये इस तरह से। अभी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करने में बच्चे अभी जिनको नहीं आता है अच्छे से, जिन्होंने 10th के बाद नहीं पढ़ा है या मैथ से डरते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। आप इन पॉइंट को क्लियर कीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट होगा आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर और अपना डाउट पूछ सकते हैं। ये मैंने यहाँ से कैंसिल किया, देखिए ऊपर अब कुछ भी कैंसिल करने के लिए नहीं है, तो ऊपर वालों के ऊपर से गुना क्या हो गया 1, और ये इससे गुना हो गया, और ये 128, ये इसका सही आंसर होना था। और क्या कर सकता था मैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि देखिए अगर आपको लगता है बड़ी वैल्यू है तो आप उसकी जगह पे क्या कीजिए, आप उसकी जगह पे यहाँ पे क्या कीजिए, गुना लगा दीजिए, लेकिन उसको फिर एक ही चीज मान के चलिए कि भैया अलग नहीं है, एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि मैं 2 नीचे ले जाऊं 32 को ऊपर रखूं, तब तो मेरी गलती हो जाएगी, और यही पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं। अब ये एक ही वैल्यू है तो मुझे नहीं इसके अंदर ये काउंट करना कि ये साइन है यहाँ पे, तो अब ये तो एक ही वैल्यू बन गई क्योंकि 64 है इसका मतलब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है यही बनेगा। तो अब ये एक साइड ये है, दूसरा ये है, तीसरा है, सब एक जैसे दिख रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पे हमें पता है रिवर्स हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, और इसके बाद जो 2 वैल्यूज हैं जो गुना होंगी वो भी कहाँ पे चली जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। तो ये ऐसे तो बात वही बन जाएगी, 32 गुना 2 64, 64 गुना 2 128। कहाँ पे यूजफुल रहेगा, जब यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू होती है कि 32 ही हो जाते हैं यहाँ पे, तो आप आसानी से फिर 32 से 32 खत्म कर लेते हो और चीजें आपकी आसान हो जाती है। तो ये पॉइंट है जो आपको आने चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आज की क्लास का ले रहा हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इन चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाकी फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। जिन बच्चों को बैंकिंग एसएससी की तैयारी करनी तो आप ये देखेंगे कि हाँ आप कुछ नया चीज यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है 5 डिवीजन 5 ऑफ यहाँ पे 5 और प्लस बीच में यहाँ पे 5 ऑफ 5 डिवीजन यहाँ पे 5। कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करने लग जाते हैं, प्लस करने लग जाते हैं, 5 + 5 10 करने लग जाते हैं, कुछ 5 / 5 1 लिखने लग जाते हैं। ध्यान दीजिए इन चीजों को। आपने रूल पढ़ा है कि भाई हम सीक्वेंस के बिना नहीं जा सकते, है ना, सीक्वेंस है, प्रायोरिटी है, उसी के अकॉर्डिंग हमें जाना होगा। तो बार ब्रैकेट तो इस तरह का रेखा कोष्टक तो नहीं दिख रहा, लाइन ब्रैकेट, इस तरह के ब्रैकेट भी मुझे कोई नहीं दिख रहे, है ना। तो अभी क्या दिख रहा है, मुझे ऑफ दिख रहा है, और ऑफ दिख रहा है तो ये एक ऑफ दिखा और एक ऑफ ये दिखा, तो इन्हीं 2 ऑफ को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। पहले इसको फिर इसकी तरफ प्रोसीड करूंगा।
तो सॉल्व करने का कोई बड़ी डिफिकल्ट वैल्यू नहीं, एक सिंगल वैल्यू इनकी जगह पे जो बनती है वो लिखना पड़ेगा। 5 गुना 5 25 लिखना पड़ेगा। गलती क्या हो जाती है बच्चों से कि वो इसकी जगह पे ये करते हैं, मैं आपको समझा चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। फिर वो अगली बारी में क्या करेंगे, इसको तो नीचे ले जाएंगे, इसको ऊपर रखेंगे और 5 आसमान देंगे। जबकि होना क्या चाहिए था, ये दोनों के दोनों नीचे जाने चाहिए थे, क्योंकि सॉल्व करने का मतलब होता है इसकी जगह पे एक सिंगल वैल्यू रखना। तो मुझे लगता है अभी पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, 5 और 5 क्या होता है 25 और ये डिवीजन 5। ठीक है, हमने और सॉल्व कर दिया। तो इसके बाद फिर हमारा अगला नंबर आता है डिवीजन का। पहले ये डिवीजन होगा फिर ये डिवीजन, प्लस तो अभी लास्ट में बाद में करेंगे। तो डिवीजन का मतलब उल्टा करना, या आप सीधा इस तरह से लिख सकते हैं 5 इंटू 1/25, या इसकी जगह पे आप ये भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, 5/25। ठीक है, जो अच्छा लगे आपको। और यहाँ पे 25 इंटू 1/5, या इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाय 5। ये चीज समझना जरूरी है। ठीक है, मुझे लगता है इतना आपको समझ आया होगा। अब बच्चे कुछ क्या करते हैं, 25 जमा 5, ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे वाले से, 30/30 और बना देते हैं 1। मैंने कहा ये चीज नहीं करनी है, ये फ्रैक्शन बन जाती है, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अब मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ऊपर वाले से नीचे वाला खत्म होगा। यहाँ पे कितना आ गया 5, 5 से इधर खत्म किया, इधर 1, क्योंकि 5 एकम 5 होता है, 5 गुना 5 25 होता है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो इधर क्या आया देखो 1/5 और इधर 5/1। तो जब भी कोई भिन्न आती है उसके साथ चाहे नंबर ही हो तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम किसका लेते हैं, जो नीचे लिखी वैल्यू है, कि उनके टेबल में कॉमन सी वैल्यू क्या आती है। जब एक नंबर हो और दूसरा फ्रैक्शन हो तो जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है वही एलसीएम बन जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो आप सीधा लिख सकते हैं कि हाँ 1 है, ये तो 1 ही था पहले से, क्या एलसीएम बना 5। अब क्या करते हैं हम, इससे डिवाइड करते हैं, 5 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 1, उस 1 की मल्टीप्लाई इससे होगी, 1 इंटू 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या मिलेगा 1। अगली बारी क्या होगा, इस एलसीएम की डिवीजन किससे होगा, अगले फ्रैक्शन के हर से होगा, डिनोमिनेटर से होगा, क्या मिल जाएगा 5। इस 5 की गुना अब इसके अंश से हो जाएगी 5, और साइन वही रह जाता है बीच में, अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस है। तो 5 गुना 5 क्या हो गया 25, 25 और एक क्या होता है 26/5। और 26/5 को हम डेसिमल में भी बदल सकते हैं और मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। कैसे, भाग करके, है ना, ये डिवाइडेंड है ये डिवीजर है, तो इधर कोशेंट आ जाएगा और ये रिमाइंडर है, इस तरह से। तो हम क्या लिखते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे आता है, इससे डिवाइड कर देते हैं, कोशेंट यहाँ पे, तो कोशेंट यहाँ पे आता है और रिमाइंडर ऊपर लिखा रहता है। और फिर ऐसे ही पढ़ते हैं 5 5 जा 25 प्लस 1 26/5। और इसको डेसिमल में बदलना होता तो फिर ये छोटा हो गया जिससे हम डिवाइड करें, तो डेसिमल है, डेसिमल की एक जीरो फ्री में मिलती है, 5 2 जा 10। तो ये कुछ पॉइंट है तो जो आपको समझ आने चाहिए। तो आज की क्लास में मैं इतना ही रखूंगा, बेसिक पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो आपको लगेगा आप कुछ नई चीजें यहाँ पे सीखते जा रहे हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, धन्यवाद।